हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिटेल मैनेजमेंट का यूनिट 5 ये लास्ट पार्ट है हमारा। इस वीडियो में आज हम लोग मर्चेंडाइज प्लानिंग के बारे पढ़ेंगे। इसमें इसके कंपोनेंट्स, प्रोसेस, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है मर्चेंडाइज प्लानिंग का। मर्चेंडाइज प्लानिंग इज़ अ स्ट्रैटेजिक प्रोसेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट्स। मर्चेंडाइज प्लानिंग जो है एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने का। मीन्स मर्चेंडाइज प्लानिंग इसलिए किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया जाए, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाए। दिस इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ सेटिंग सेल्स गोल्स, मार्जिन गोल्स एंड स्टॉक्स। इसमें जो भी प्लानिंग किए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म्स के लिए किए जाते हैं। जैसे सेल्स का क्या गोल्स है, मार्जिन गोल्स क्या होगा और कितने क्या स्टॉक्स होंगे, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, सारी चीज़ों के रिलेटेड जो है प्लानिंग की जाती है, जिसे मर्चेंडाइज प्लानिंग कहा जाता है। अब इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहला है प्रोडक्ट। पहला कंपोनेंट्स है मर्चेंडाइज प्लानिंग का। प्रोडक्ट और मर्चेंडाइज इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का जो है पहला जो कंपोनेंट्स है और बेसिक कंपोनेंट्स है वो प्रोडक्ट और मर्चेंडाइज, वो बेसिक कंपोनेंट्स है मार्केटिंग मिक्स का। रिटेलर हैज़ टू कैटर टू द प्रोडक्ट्स टू मेंटेन एडिक्वेट इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सपेक्टेड बाय हिज कस्टमर्स। जो भी रिटेलर्स हैं उनको कैटेगरी वाइज हर प्रोडक्ट को मेंटेन रखना होता है अपनी इन्वेंट्री में, अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में। जो एक कस्टमर्स उस चीज़ का एक्सपेक्टेड करता है अपनी रिटेलर्स से, उन सारी चीज़ों का उनको एक रिटेलर्स को जो है कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट के उसे रखना होता है इन्वेंट्री बना के। प्राइस इज अनदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट के बाद आपका प्राइस आता है कि प्राइस दूसरा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का। प्राइस इज एन इम्पोर्टेंट वेरिएबल इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर पीपल आर प्राइस सेंसिटिव। प्राइस जो है एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं जो कि अलग अलग कंट्री पे अप्लीकेबल होता है। जैसे इंडिया में लोग प्राइस को लेके ज़्यादा सेंसिटिव्स होते हैं कि इस प्रोडक्ट के ही दूसरे स्टोर्स पे या दूसरे जगह पे इतने प्राइस हैं और यहाँ पर इसी प्रोडक्ट के इतने प्राइजेस हैं। तो इंडिया में लोग जो है प्राइस को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि आप भी करते होंगे कंपैरिजन। असॉर्टमेंट, it refers to combination of products made available to customer at retail outlet। ये जो है कॉम्बिनेशन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जो कि एक रिटेलर्स को अपने शॉप्स में या तो ऑर्गेनाइजेशंस में रखने होते हैं सजा के, ताकि कस्टमर्स आए तो कोई भी प्रोडक्ट के लिए आए तो वो वापस ना जाए आपके स्टोर से। मर्चेंडाइज इज असोर्टेड एंड प्रेजेंटेड कैटेगरी वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज। जो मर्चेंडाइज है वो असर्टेड करता है और प्रेजेंट्स करता है सभी कैटेगरी को, कैटेगरी वाइज सभी प्रोडक्ट को, और डिपार्टमेंट वाइज भी प्रेजेंट्स करता है हर एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को। तो आई होप कि आपको इनका मीनिंग एंड डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा और इसके कंपोनेंट्स भी समझ में आ गया होगा। ये जो लास्ट कंपोनेंट्स है वो है स्पेस। प्रोडक्ट्स शुड विजिबल टू विजिटिंग कस्टमर्स रिटेलर। जो भी स्पेस है, स्पेस बिल्कुल होना चाहिए एक स्टोर्स पे। आप जो भी प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट्स को आप सजा के रखेंगे, कैटेगरी वाइज करके रखेंगे, जो भी उसमें आपके स्टोर्स में कस्टमर्स विजिट के लिए आते हैं उनको प्रॉपर जो है व्यू होनी चाहिए, उसको दिखना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स। रिटेलर हैव लिमिटेड फ्लोर स्पेस। एक रिटेलर्स के पास जो है लिमिटेड फ्लोर
स्पेस होते हैं, लिमिटेड जगह होते हैं अपने प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज रखने का। ही शुड प्रोवाइड एडिकेट स्पेस फॉर डिस्प्ले ऑफ ईच प्रोडक्ट। उसको एक एडिकेट सही एक अच्छा स्पेस चाहिए सभी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का, दिखाने का अपने कस्टमर्स को, जो भी विजिटिंग कस्टमर्स आते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस क्या क्या है मर्चेंडाइज प्लानिंग करने का, कि एक मर्चेंडाइज प्लानिंग कैसे किया जाता है, उनका प्रोसेस क्या है। पहला है फोरकास्ट ऑफ सेल्स, फ्यूचर में क्या कितने सेल्स होंगे वो सारी चीज़ों का फोरकास्ट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। मर्चेंडाइज प्लान और बजट इज़ डिपेंडेंट ऑन एस्टिमेटेड सेल्स। जब ये मर्चेंडाइज जो प्लान्स करते हैं अपने बजट्स को लेके, वो डिपेंड करता है उसके एस्टिमेटेड सेल्स क्या है। फोरकास्ट ऑफ सेल्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस, जो फोरकास्ट है सेल्स का वो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस का किया जाता है डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्ट वाइज, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज भी जो फोरकास्ट है वो किया जाता है सेल्स का। इज टू बी मेड, एस्टिमेट इज मेड बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स, और जो इसका एस्टिमेट बनता है वो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से एस्टिमेट बनाया जाता है। फर्म ऑल्सो हैज़ टू डिटरमाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट, और जो फर्म को प्रोडक्ट के जो प्राइसिंग है वो भी स्ट्रैटेजी करना होता है प्रोडक्ट का सेल्स में। नंबर 2 है मर्चेंडाइज बजट। बजट क्या होंगे, बजट कैसे तैयार किया जाएगा। एस्टिमेट इज मेड एट हेड ऑफिस लेवल दैट डिटरमाइंस मर्चेंडाइज रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टोर और डिपार्टमेंट। जो एस्टिमेट से वो बनाया जाता है हेड ऑफिस में, और उसे डिटरमाइंस किया जाता है मर्चेंडाइज को जो भी रिक्वायरमेंट्स रहता है उनके स्टोर्स के लिए और उसके डिपार्टमेंट्स के लिए। असॉर्टमेंट प्लानिंग, असॉर्टमेंट इज अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज। असॉर्टमेंट एक प्रोसेस है अरेंजमेंट करने का प्रोडक्ट को उसके कैटेगरी वाइज पे। इट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड अंडर कैटेगरीज डिपार्टमेंट लाइक फूड सेक्शन, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स etc। ये प्रेजेंटेशंस करता है पूरी प्रोडक्ट्स का, और उसको क्लासिफाइड करता है उसके अलग अलग कैटेगरी और उसके अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। जैसे कि अगर फूड सेक्शंस हैं तो फूड सेक्शंस में सिर्फ फूड ही आइटम्स होंगे, अगर कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट्स हैं कॉस्मेटिक का ही आइटम्स उस पर होंगे, अगर गारमेंट्स का है तो गारमेंट्स का ही उस पर आइटम्स रहेगा। तो ऐसे कैटेगरी वाइज असॉर्टमेंट प्लानिंग किया जाता है। आई होप कि आपको इसके प्रोसेस भी समझ में आ गया हो। मर्चेंडाइज प्लानिंग का उनका ये लास्ट पॉइंट है मर्चेंडाइज कंट्रोल। रिटेलर हैज़ टू बैलेंस बिटवीन परचेज एंड सेल ऑफ मर्चेंडाइज। रिटेलर्स को जो है एक बैलेंस बनाए रखना होता है परचेज और सेलिंग्स के बीच। डेली एंड वीकली स्टॉक रिपोर्ट्स आर टेकन टू मॉनिटर द मोमेंट्स ऑफ स्टॉक्स। डेली और वीकली बेसिस पे जो स्टॉक्स का रिपोर्ट से वो लिया जाता है और मॉनिटर किया जाता है स्टॉक्स के मूवमेंट्स को। अब लास्ट पॉइंट है हमारा मर्चेंडाइज बाइंग। मर्चेंडाइज बाइंग क्या होता है। मर्चेंडाइज प्लानिंग एंड बाइंग रेफर्स टू रिटेलर्स सिस्टमैटिक अप्रोच टू फोरकास्टिंग merchandise inventory requirements and negotiating the best deals with suppliers। यहाँ पर आपकी नेगोशिएटिंग होगा, मीन्स मर्चेंडाइज प्लानिंग और जो बाइंग है वो रेफर्स किया जाता है रिटेलर्स के सिस्टमैटिक अप्रोच को, जो एक फोरकास्टिंग करता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को और उनके रिक्वायरमेंट्स को, और उसे नेगोशिएटिंग करता है और उससे
सप्लायर्स के साथ एक अच्छा बेस्ट डील्स करता है, एक बेस्ट डील प्रोवाइड्स करता है सप्लायर्स के साथ। रिटेलर हैव अ सेंट्रलाइज्ड बायर और टीम ऑफ बायर्स हु मैनेज दिस प्रोसेस ऑफ द चेन। रिटेलर्स जो है एक सेंट्रलाइज्ड बायर पास एक ऐसा बायर्स होता है जो इस पूरे चेन इस पूरे प्रोसेस चेन को मैनेज करता है। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर से मैं ऐसे दोबारा बता दूंगा। और इनके आगे का वीडियो और देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।